गुजरात की सबसे प्रतिष्ठित और भरोसेमंद और सबसे टफ एग्जाम जो इंडिया में यूपीएससी की है, उसी तरह गुजरात में जीपीएससी की एग्जाम है। लेकिन उस टफ एग्जाम और प्रतिष्ठित एग्जाम पे आज कहीं न कहीं कलंक लगा है। कहा जाए तो जब जीपीएससी का एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है और उम्मीदवार सब मेहनत करके पहला पड़ाव पार करते और कठिन मेहनत करके सब दूसरे पड़ाव पार करते हैं, लेकिन उसको क्या पता कि आखिरी पड़ाव हमारा आखिरी रह जाएगा। हम पड़ाव से बाहर निकल जाएंगे और हमारा अधिकारी बनने का सपना चूर हो जाएगा। यही हुआ है आज गुजरात में, जो पूरे भारत को हचमचा रखा है कि जीपीएससी आज भरोसेमंद था, अब उम्मीदवारों का भरोसा उससे भी उठ चुका है। कहा जाए तो कहीं न कहीं बड़े नेता भी कह रहे हैं कि जीपीएससी में कुछ तो गड़बड़ हो रहा है कि अपने समाज यानी ओपन कैटेगरी को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है और अनामत वाले को कम मार्क देके फेल किया जा रहा है। अभी हमने प्रेजेंट में थोड़े दिन पहले ही देखने को मिला कि जो बंदा जीपीएससी यानी कि गुजरात की जो प्रतिष्ठित भरोसेमंद एग्जाम है, उस टफ एग्जाम में फेल हो जाता है, वो भी इंटरव्यू में, और फिर उससे भी कठिन इंडिया की टफ एग्जाम यूपीएससी क्लियर करके बहुत बड़ा अफसर बन जाता है। तो कहीं ना कहीं जीपीएससी भी सवाल की उदाहरण तरीके उठ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, एक उम्मीदवार ही नहीं, एनालिसिस किया गया, पता किया गया, सब निवेदन लिए गए। बड़े बड़े नेताओं ने भी कहा कि जीपीएससी में बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है, ओपन कैटेगरी को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, इंटरव्यू में ज्यादा मार्क देके उसको पास किए जा रहे हैं। वही बात हरिभाई चौधरी जो पूर्व सांसद और भाजपा आगेवान, उसने कहा कि जीपीएससी में जो भी हो रहा है कहीं ना कहीं बहुत बड़े घोटाले तो जरूर हो रहे हैं। उसने ये तक कह दिया कि मेरे पास पूरा लिस्ट है, जो ओपन कैटेगरी को ज्यादा मार्क दिया गया उसके कंपैरिजन में उसने लिखित मार्क में कम लिखा था, उसने उसको कम मार्क मिला, फिर उसने इंटरव्यू में इतने ज्यादा मार्क क्यों आए। और जो अनामत कैटेगरी थे उसने लिखित मार्क में ज्यादा लिया, फिर भी इंटरव्यू में कम दिया, वो भी 100 में से 25, 30, 32 ऐसे पूरा लिस्ट बना। ये सारा घोटाला देख के तो लगता है कि जो गुजरात की प्रतिष्ठित और भरोसेमंद और टफ एग्जाम किए जाने वाली एग्जाम पे आज कहीं ना कहीं उसके चेयरमैन पे भी उंगलियां उठ रही।